कभी औरों का बोझ भी उठाकर देखना चाहिए, हमें अपना बोझ कम लगने लगेगा। तो उत्तरकाशी में फिर एक बार सुबह सुबह का सलाम मेरी तरफ से। दिस वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। और हम आज चल रहे हैं उत्तरकाशी से गुप्तकाशी की ओर और हम करीबन 198 किलोमीटर का रास्ता तय करने वाले हैं। आप लोगों ने 4 धाम के इसके पहले के 2 धाम की यात्रा तक का सफ़र देखा होगा, नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में देख लीजिए ताकि सीरीज़ में आप देखें, मिस कर दिया हो तो। और गुड मॉर्निंग वंस अगेन। दिस इज वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल कह रही है कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए क्योंकि आगे का सफ़र और रोमांचक होने वाला है। तो यहाँ से हम प्रस्थान करते हैं उत्तरकाशी से आगे की ओर चलते हैं। लाइक कमेंट शेयर ब्लॉग देखने के बाद करना, ओके। तो अभी बजे हैं सुबह के 6 और सूरज देवता बस निकल ही रहे हैं और यहाँ से प्रस्थान का समय हो चुका है। थोड़े से लेट है हम 10 मिनट एस्टिमेटेड टाइम से, क्योंकि आज ऑलमोस्ट हो जाने वाले हैं 10 घंटे का सफ़र। वाह, उत्तरकाशी बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा टाउन है। खूबसूरत भी लग रहा है क्योंकि भागीरथी जी ऐसे ही बहते जा रही हैं बीच में से और आसपास में वाह घर है। घनसाली एंटर होने से पहले रोड जो है कंस्ट्रक्शन में है, इसीलिए काफ़ी स्लो स्पीड हो गई थी। करीबन कितना किलोमीटर तक हम लोग वैसे आए होंगे? क्या रोड 5-6 किलोमीटर। हाँ, 5-6 किलोमीटर के आसपास का रोड जो है वो कंस्ट्रक्शन में है। ये ब्रिज क्रॉस करके और अब यहाँ से चौक है और चौक से हमें थोड़ा सा ऊपर जाना है, वहाँ पर बूढ़ा केदार है। ये वो चमियाला गांव है, ये काफ़ी बड़ा गांव दिखाई दे रहा है क्योंकि इसकी मार्केट बहुत बड़ी है। ट्रैफिक जाम हुआ खड़ा है और दुनिया भर की बुलेरो है यहाँ पर। तो देखो को पेट्रोल पंप भी मिल जाएगा। पहुंच गए हैं हम घनसाली। हम लोगों ने अभी तक में कवर किए हैं कुल 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर की यात्रा करके हम उत्तरकाशी से घनसाली पहुंचे और यहाँ पर हम नाश्ता करने की कोशिश करेंगे अगर कुछ खुला मिला तो। चलो घनसाली में हमें मिल गया है एक रेस्टोरेंट, हवा नुमा है। चलते हैं अंदर। ये भी काफ़ी बड़ा गांव है। तो यहाँ हो रहा है हमारा खाना, इसमें नाश्ता आलू पराठे और ये है काला चना। और काफ़ी टेस्टी लग रहा है। अगर जो बिहार के हैं, मैंने धनरवा में जहाँ पे धनरवा की लाई मिलती है वहाँ पे भी लिट्टी के साथ ऐसे चने मिलते हैं। आलू पराठे भी स्वादिष्ट हैं। घनसाली से आपको ऋषिकेश और हरिद्वार के लिए भी बस मिल जाएगी। वेल भोजन पत्रम हो गया, सुबह का चाय वाय भी हो गई। अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। स्टिल हमें 100 किलोमीटर और तय करने हैं। 96 किलोमीटर तय करने हैं। वेल घनसाली विलेज के करीबन 5 किलोमीटर के बाद
वैसे तो रोड स्मूथ ही है, लेकिन 5 किलोमीटर के बाद तो रोड एकदम स्मूथ है। वैसे अभी बजे हैं 11, नाश्ता वाश्ता करके, और अभी और कितने किलोमीटर, 86 किलोमीटर, 3 घंटा 13 मिनट बता रहा है। तिलवाड़ा से जब आप ब्रिज क्रॉस करते हैं तो आपको चौड़ी सड़क मिलने वाली है, कुछ ऐसी। अगस्त मुनि विलेज में है। विलेज तो नहीं है, शहर टाइप ही है, और ये पड़ता है डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग में। और अगस्त मुनि कौन थे पता है? वही जिन्होंने पूरा का पूरा समुंदर जो है पी लिया था, ताकि राक्षस का नाश हो, क्योंकि राक्षस उसमें छुपा हुआ था। अगस्त मुनि के बाद का जो रोड है वो रोड तो कंस्ट्रक्शन में है, मतलब इसे कुछ वक्त लगेगा बनने के लिए। गुप्तकाशी तक का हार्डली 6 किलोमीटर से 7 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन रास्ता बहुत खराब है। अब अच्छा आ गया। लेकिन एक बात है, बाकी सारे डेस्टिनेशन से, 4 धाम के डेस्टिनेशन से मुझे लगता है केदारनाथ इज़ मोर फैसिनेटिंग, बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि टूरिस्ट काफ़ी है और ज़्यादातर बाइकर्स। बोलते हैं किसी भी जगह को और प्रमोट करना हो तो बाइकर्स को भेज देना चाहिए। हेलो ऑल माय बाइकर फ्रेंड्स, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। गुप्तकाशी तो पहुँच गए हैं, देखते हैं कि किस में रहा जाए। तो हम अभी यहाँ पर रुक रहे हैं, होटल न्यू पांडे इन। ओके, कुछ व्यू हमारे रूम से बहुत अच्छा लगता है। ये थोड़ा सा मैं बाहर की तरफ आई हूँ पैसेज में। वैसे होटल्स की हालत अभी सही में ख़राब है, लेकिन खैर हम लोगों ने जो है, हम और भी कम में उससे बार्गेन कर सकते थे। उसमें 1000 रुपीज़ गए, कम में मिल रहे हैं, तो मैंने उनको 600 रुपीज़ कहे, वो एग्री हो गया। वेल दोस्तों, तो हम लोगों ने 198 किलोमीटर का सफ़र तय किया है 7.5 घंटे में। 2 बजे हम लोग गुप्तकाशी पहुँच गए और मार्केट एरिया में ही है, आपने देख ही लिया। अब इसके आगे का सफ़र बाद में, अभी भोजन पत्रम किया जाए। वेल ढाबेनुमा आपको यहाँ पर मिलेगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, लेकिन यहाँ पे थाली मिल जाएगी, तो बस हम लोग अभी वही लेने वाले हैं। अफलातून गर्मा गर्म रोटी, आलू मटर की सब्जी, गोभी, दही, दाल, उसमें बटर भी है। वाह, मज़ेदार घर टाइप का खाना। हाथ से खाने के क्या फ़ायदे हैं, आपने मसूरी के ब्लॉग में तो देखा ही होगा, नहीं देखा आप तो जाइए प्लेलिस्ट में और उसमें देखिए। ये टाइम लैप्स खूबसूरत आया हो। आप ही के लिए मैंने ये टाइम लैप्स रखा था कि सुबह की सूरज की किरणें आप देखें और फिर यातायात। गुड मॉर्निंग वंस अगेन ऑन एक्सट्रीम रोड। 4 धाम की यात्रा के लिए आपका फिर से एक बार स्वागत है। अब हम तैयारी कर रहे हैं त्रिजुगी नारायण की तरफ जाने की। तो ये ब्लॉग हमने एक्सटेंड किया है और त्रिजुगी नारायण तक हम जाएंगे और उसके बाद सोनप्रयाग। वैसे तो गुप्तकाशी की तरफ कोई ज़्यादातर रहता नहीं है, आगे की तरफ निकल जाता है और सोनप्रयाग या त्रिजुगी नारायण उस तरफ लेता है, ताकि वो लोग काफ़ी नज़दीक चले जाएं। और हम लोगों ने गुप्तकाशी में लिया, हमें ये स्पॉट ठीक लगा, मार्केट में था। और फिर जब हम लोग आए तो हमने ये देखा कि किसी होटल में कोई एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि सारे के सारे खाली थे। और
हमें लगा कि अब ऊपर तक चढ़ के देखा तो कोई नहीं किसी ने तो मना कर दिया क्योंकि उन्हें केटर नहीं करना था। तो ये थोड़ी सी डिफ़िकल्टी इस तरफ आ रही है कि होटल्स जो हैं वो उन्हें कस्टमर्स नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए वो लोग बंद रख रहे हैं। और लेकिन कुछ फैसिलिटीज़ की तंगी है, जैसे खाने पीने में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। यहाँ तो हमें फिर भी मिल गया, मतलब ढाबे पर सब कुछ मिल रहा था, दाल चावल रोटी सब्जी आपने तो देखा ही। लेकिन आप कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट करते हैं तो वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। आलू पराठा, दही, घुगनी है, आलू मटर है, आलू मटर। ओके, आलू मटर, अचार। और टेस्ट कैसा है? आलू प्याज का पराठा है ना। वेल तो कल की रात काफ़ी रेस्ट रहा क्योंकि कल शाम से लेकर के सुबह तक आराम से सब चीज़ें हुई। इतने दिन की थोड़ी थकावट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतने दिन का ड्राइव और इधर उधर तो थोड़ा सा आराम हो गया। अब निकले हैं हम आगे की ओर। गुप्तकाशी से निकल चुके हैं 9:45 बजे और अभी त्रिजुगी नारायण तक जाने वाले हैं और फिर उसके बाद सोनप्रयाग। जिस तरीके से गाड़ियाँ दिख रही हैं, बाइकर्स दिख रहे हैं, कार दिख रही है, कोई दिल्ली हरियाणा देखिए, HR सब हरियाणा ही है। हाँ, और बाकी सुमोज हैं जो लेकर के आए हैं आसपास से ही नहीं, लेकिन लोग जो हैं गुजरात से, महाराष्ट्र से, दूर दूर से आए हैं। लेकिन बाकी सारी जगहों के कंपैरिजन में केदारनाथ लगता है सबसे ज़्यादा ग्लैमरस है। बहुत टूरिस्ट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। जब होटल बुक हो गई पूरी की पूरी, मतलब गुप्तकाशी के 6 किलोमीटर पहले से, और उसके बाद भी रोड खराब ही दिख रहा है। एक माउंटेन है पूरा, मुझे लगता है उसके टिप पर जो है बर्फ है अभी भी। वाह क्या लाइन से ये रही हमारी डस्टर और वो रहा JCB। पहाड़ों में काम चलने की वजह से कई बार ऐसा होने वाला है कि आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, जब तक वो सारा जो है उठाया नहीं जाएगा मलबा, तब तक हमें फ्री पास नहीं मिलेगा। well, दोस्तों पहाड़ों की लीला तो निराली है। एक तरफ घोड़े हैं, एक तरफ पर्वत है और एक तरफ हम इंसान हैं जिनको सिर्फ अपनी सहूलियत देखनी होती है। और इस वजह से ये पूरा का पूरा रोड जो है कंस्ट्रक्शन में है और आगे भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, शायद इसीलिए ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। हम सारे के सारे यहाँ पे गाड़ियाँ देखिए खड़ी हैं। तो अब हम ग्रीन सिग्नल की राह देख रहे हैं। गढ़वाल मंडल का रेस्ट हाउस एग्जैक्टली यहाँ पर है। गुप्तकाशी से हम लोग अभी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक आए नहीं है, अभी भी 1 घंटे का करीबन रास्ता हमें तय करना है क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है। तब तक आप घोड़ों की टनटनाहट एंजॉय कीजिए। ये काठी बोलते हैं इसको। ये काठी दिख रही है, उससे अटैच्ड एक बेल्ट है और ये थोड़ा सा नीचे अभी है। जब डाउन पे होता है, व्हेन यू आर कमिंग डाउन द हिल, तो तभी इस तरीके से रखा जाता है और जब वो ऊपर चढ़ता है तो इस तरीके से होता है। सोचिए लॉकडाउन के समय क्या हालत होती होगी, क्योंकि वैसे भी यहाँ का जो सीज़न होता है वो 6-6 महीनों का होता है। जब बहुत सर्द होती है तब बंद हो जाता है। कुछ ही लोग बहुत पैशनेट एडवेंचरस होते हैं, वो लोग आते हैं। अच्छा 10 घोड़े हैं, ओके। और मतलब वैसे ये सीज़न कितना टाइम का होता है आपका? ये 6 महीने। 6 महीना। अभी लॉकडाउन में क्या किया? लॉकडाउन में से कुछ नहीं, घर ही बैठे थे। फिर कैसे गुजारा हो रहा था? हो जाता। फिर खेत वेत भी है क्या? खेत भी। फिर बाकी के 6 महीने खेत करते हो? खेत का काम करते, घोड़ों में काम करते और काम भी करते, और खेत भी करते हो और घोड़ों में और काम भी करते रहता बजरी का। अच्छा वो भी होता है। हाँ। अच्छा मतलब घोड़े दूसरे काम में भी यूज़ आते हैं। सीजन में सरकारी रहता है। सरकारी होता है। वो कितना होता है? 2300 रुपये। 2300 रुपये। ये तो जहाँ हम अटके हुए हैं वो रामपुर है। लेकिन खैर बोलते हैं ना, एवरीथिंग हैपन्स फॉर द बेस्ट।
तो अभी घोड़ों से थोड़ी गुफ्तगू हो गई। इसका है जो बंद था अभी, और बबरे सोनप्रयाग के पार्किंग लॉट से आपको मतलब लेफ्ट यू टर्न लेना है। 13 किलोमीटर की दूरी पर त्रियुगी नारायण है। आपको मेरे पीछे वहाँ पहाड़ दिखाई दे रहा है, वही है केदारनाथ का पहाड़, और वहीं पर है केदार जी विराजे हुए। अभी हम लोग त्रियुगी नारायण विलेज में आए हुए हैं और यहीं पर टेंपल है जहाँ पे शिव पार्वती की शादी हुआ है जी, जहाँ पे शिव और पार्वती जी की शादी हुई है। बेसिकली ये है कि सोनप्रयाग में सारे लोग पार्किंग करते हैं, वहीं आसपास जो है होटल ढूंढते हैं, लेकिन बहुत बहुत टूरिस्ट आए हुए हैं और मुझे दिख नहीं रहा कि कैसे क्या हम लोग अरेंज करने वाले, क्योंकि यहाँ पर 13 किलोमीटर ऊपर आना है। लेकिन ये स्पॉट बहुत खूबसूरत है क्योंकि यहाँ से कंप्लीट पहाड़ों का व्यू दिखाई देता है। और अभी यहाँ पर सारी होटलें, गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस सब बंद है। एक ही कहीं आगे है अगर रहना हो तो। पहले हमने सोचा था यहीं रहेंगे, अब देखते हैं। एक प्रसाद रख दो। प्रसाद आप नहीं ले जाएंगे, प्रसाद में नहीं हो चलेगा। ओम यम 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 तस्मसवदनम भूमिकं पायमानं तं 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 सारूपे सुमकरं शिखरं संतिर्भं तं 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 दिव्यकायं निजनरं तं गुरुमं गारं पं 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 पाप्रातं दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं त्रियुगी नारायण कहो या त्रिजुगी नारायण कहो, कोई ऐसे कहता है, कोई वैसे कहता है, लेकिन ये वही स्थल है जहाँ पर माता पार्वती और हमारे भगवान भोले शंकर ने शादी की थी। ये बहुत ही पौराणिक मंदिर है और कहते हैं कि यहीं से केदारनाथ जी के लिए रास्ता जुड़ता है। आपने इसमें क्यों रखा? वो गर्म है, धुनी से ठंडा करने के लिए। अच्छा, क्या नाम है आपका? बोलती नहीं है। आप बोलते हो? क्या नाम है आपका? और उसका? उसका भी नाम होगा ना? क्या है? पावनी। बहुत खूबसूरत हो तुम दोनों। ये स्थान का नाम हुआ है त्रियुगी नारायण। इसी स्थान पर जो है भगवान शंकर और माता पार्वती का शादी हुआ है, जो पहले राजा दक्ष के घर में सती हुई थी। जब राजा दक्ष ने कनखल में यज्ञ किया था, हरिद्वार के पास कनखल है, तो यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया था, भगवान शंकर को नहीं बुलाया था। तो शंकर पत्नी सती जो है बिना बुलाए अपने पिता के यज्ञ में जाती हैं। उनका उस जगह पर अनादर होता है, तो वे क्रोध में आकर के उस यज्ञ कुंडी में अपना देह त्याग देते, वहीं पर भस्म हो जाते हैं। फिर उन्होंने दोबारा जन्म लिया है इस स्थान त्रियुगी नारायण में, पर्वतराज हिमांचल राजा के घर में और माता मैनकी कोख में। तो पर्वतराज पुत्री का नाम पड़ा है पार्वती। इस स्थान पर जो है माता पार्वती का शादी हुआ है त्रेता युग में भगवान विष्णु को साक्षी करके, जिस स्थान त्रियुगी नारायण में आप आ रखे हैं। ये मंदिर के प्रांगण पर 4 कुंड हैं, ब्रह्म कुंड, रुद्र कुंड, विष्णु कुंड और सरस्वती कुंड। ब्रह्म कुंड और रुद्र कुंड 2 कुंड में स्नान करने का माध्यम है, स्नान करो चाहे पंच स्नान करो। तीसरे विष्णु कुंड पर जो है 3 बार ओम नमो नारायण मंत्र पढ़ करके आचमन होता है। चौथा सरस्वती कुंड है, उस पर पितृ तर्पण होते हैं। 5वीं जगह धर्मशिला है, जहाँ पर शंकर पार्वती का शादी हुआ है, वहाँ पर आप लोगों का इस तीर्थ का पूजन पठन होता है। पूजा करने के पश्चात तब अंदर भगवान नारायण के दर्शन होते हैं। यहाँ पर जो है मंदिर में भगवान नारायण को स्पर्श नहीं किया जाता है, दूर से दर्शन होते हैं। बीच मध्य की मूर्ति भगवान विष्णु चतुर्भुज नारायण जी की है। नारायण के बाम भाग में सरस्वती जी हैं। नारायण के दाहिनी तरफ डोला है, चांदी का डोले में माता लक्ष्मी जी हैं। भगवान नारायण के पीछे पीले बक्से में 3 मूर्ति है, बद्र नारायण, रामचंद्र जी, आदि गुरु शंकराचार्य। उनके बगल पर जो है कुबेर जी हैं, क्षेत्रपाल जी हैं और गुरु मच्छेदनाथ जी हैं। भगवान नारायण के चरणों में शिला है, तांबे का चरण शिला, जिस पर अष्टो अत्रि शालिग्राम है। अष्टो अत्रि का अर्थ होता है 108 शालिग्राम शिला। वहीं पर अनंत सेन भगवान विष्णु है और 5 पांडवों का मूर्ति है और बड़ी मूर्ति जो है सत्यनारायण जी की है।
वहीं पर बेदी जो है लाजा होम का जो 3 युग से प्रज्वलित है, धनंजय नाम की जो अग्नि जो है वहीं पर जलती है। बाहर 5 नाम देवता हैं, गणेश, अन्नपूर्णा, ईशानेश्वर, शिव जी और बजरंगबली। ये यहाँ का सूक्ष्म शॉर्ट में यहाँ का तीर्थ दर्शन बताया है। प्रेम से अपने दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। बोलो भगवान त्रियुगी नारायण की जय। अंदर जो मीन जल आता है वो भगवान विष्णु की कमल नाभि से निकल करके अमृत कुंड में जाता है। अमृत कुंड के बाद जो है सूर्य कुंड में आता है। सूर्य कुंड के बाद सरस्वती कुंड में जाता है। सरस्वती कुंड के बाद जो है विष्णु कुंड में जाता है, जिसका कि जो है तीर्थ दर्शनार्थ जो भी आते हैं वो आचमन किया जाता है विष्णु कुंड पर। जो विष्णु कुंड का जल पीने से पेट के विभिन्न रोगों का नाश होता है। विशेष में औरतों के लिए सबसे फायदेमंद होता है विष्णु कुंड। कहते हैं कि यहाँ पे अग्नि हर वक्त जलते रहती है और हम जब भी आएँ तो हम पूजा की एक लकड़ी खुद यहाँ पर चढ़ा सकते हैं और इस अग्नि को हमेशा के लिए इसी तरीके से जलते रहने का। केदारखंड के स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि जिस दिन बोला ये धुनी बुझ जाएगी उस दिन पृथ्वी का प्रलय हो जाएगा। इसलिए इसकी मर्यादा की रक्षा के लिए जो है आप लोग, हम लोग जो भी आते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार उस दिन रखनी चाहिए। यही धनंजय नाम की अग्नि है जो देवताओं की जलाई हुई अग्नि है। जब शंकर और पार्वती का शादी हुआ था उस शादी में जो है इंद्रादि देवताओं ने जलाई हुई अग्नि है, जहाँ की माता पार्वती और शंकर भगवान ने फेरी दी। दोस्तों ये है गढ़वाल मंडल का गेस्ट हाउस और रेस्ट हाउस, और जो कि गढ़वाल मंडल के रेस्ट हाउस के लुक बहुत ही डिसेंट है, वेरी नीट। रूम जो है डबल बेड रूम है, काफ़ी डिसेंट है अभी, लेकिन इन लोगों ने जो है स्लीक सीज़न में कम करने चाहिए थे। वैसे 2200 रुपये हैं, GST के साथ 2400 रुपये हो जाएंगे और 30% डिस्काउंट दे रहे हैं तो GST के साथ 1700 रुपये होंगे। और इकोनॉमी रूम के 900 है, लेकिन अभी इट इज़ नॉट इन अ गुड पोजीशन, तो इसलिए उन्होंने वो दिखाया नहीं। हमारे लिए तो वैसे भी मतलब खैर ये बता दूं कि अगर आप त्रियुगी नारायण तक आते हैं तो यहाँ पे जो है आप होटल मिल जाएंगी, लेकिन अभी क्योंकि पेंडेमिक चल रहा है तो और वैसे भी जो है मोस्टली लोग केदारनाथ जाना चाहते हैं, त्रियुगी नारायण तक कुछ ही लोग आते हैं। पर अगर पीक सीजन में नीचे आपको होटल्स ना मिले या कुछ है तो आप ऊपर ज़रूर आ सकते हैं। मैं तो बोलती हूँ ऊपर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से व्यू जो है हम टॉप पे है, एकदम टॉप पर है ये एकदम ऊपर है। यहाँ से केदारनाथ जी का टेम्पल, अरे केदारनाथ जी का जो पहाड़ है वो भी दिखाई देता है ऊपर से एकदम आसानी से। वेल दिक्कत ये हो गई है कि होटल्स तो बहुत सारे हैं, हमने सोचा कहीं और रह लेंगे क्योंकि वो हमें महंगा लगा गढ़वाल का, लेकिन दूसरी जगह पे जो है कोई है ही नहीं जिनसे बात की जाए, सब बंद है, पता नहीं। दोस्तों हम लोगों ने थोड़ा सा जहाँ पे पार्किंग लॉट, मेन पार्किंग लॉट है, ठीक है, और उसके बाद से आपको जो है हायर करनी होती है अलग से यहाँ की टैक्सीज़, 30-30 रुपये पर हेड लेते हैं, वो तो कल बताऊँगी तो हम लोग थोड़े से वापस पीछे आ गए, त्रियुगी नारायण से नीचे उतरे 13 किलोमीटर और हम जगतराज होटल में रुके हुए हैं। यहाँ का हम लोगों ने पे किया है 800 रुपये। ये है हमारी बैल्कनी और बैल्कनी से व्यू।